डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस अलजेब्रा के लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम अलजेब्रा में नेक्स्ट टॉपिक कन्वर्जेंसी टेस्ट का जो अगला है टॉपिक वो पढ़ते हैं। डी एलम्बर्ट टेस्ट। तो कन्वर्जेंसी टेस्ट का डी एलम्बर्ट टेस्ट क्या होता है ये देखिए। अगर कोई श्रेणी है, यदि ये कोई श्रेणी कोई धनात्मक पदों की श्रेणी हो, तो अगर कोई धनात्मक पदों की श्रेणी है तो इसकी लिमिट्स निकालते हैं। लिमिट्स n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1, यानी हम इसका रेशियो टेस्ट लेते हैं un अपॉन un प्लस 1, और इसके इक्वल में एक फाइनाइट नंबर कोई संख्या हमें प्राप्त होती है l। तो ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट होगी यदि l का मान 1 से ज्यादा होगा, और डाइवर्जेंट होगी यानी कि अपसारी होगी यदि l का मान 1 से छोटा होता है। तो ये सीरीज है, ये 1 पर डिपेंड करती है। 1 से कम अगर और 1 से अगर ज्यादा है तो इसका मान देखना है। 1 से कम है तो ये डाइवर्जेंट होती है, 1 से अगर ज्यादा है इसका मान तो ये सीरीज है वो अपसारी होती है, अभिसारी। और ये होती है अपसारी। अगर इस सीरीज का मान 1 अगर हो, अगर इसका मान l बराबर 1 अगर प्राप्त हो, इसका मान निकालने पर अगर हमें 1 प्राप्त हो जाए तो हम इस रेशियो टेस्ट से डी एलम्बर्ट इसको रेशियो टेस्ट से हम इस सीरीज की कन्वर्जेंसी टेस्ट का पता नहीं लगा सकते। तो अगर इसमें मान लीजिए 1 आ जाए तो फिर हम लघुगणकीय सीरीज को काम में लेते हैं। लघुगणकीय परीक्षण ये हम इस सीरीज में काम में लेते हैं। लघुगणकीय परीक्षण क्या होता है, कोई यदि ये कोई सीरीज है धनात्मक पदों वाली कोई श्रेणी हो, तो इसमें हम ये जो मान है ये तो याद करना है, ये इतना का इतना। इसके अलावा हम लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n log un अपॉन un प्लस 1, ये हम इसमें ज्ञात करते हैं। अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है, इसके बराबर अगर 1 आ जाता है तो हम ये टेस्ट देखते हैं, और इस टेस्ट का मान भी l के इक्विवेलेंट है, वही है। अगर l का मान 1 से ज्यादा है तो वो सीरीज अभिसारी होती है, l का मान 1 से कम है तो वो सीरीज डाइवर्जेंट यानी कि अपसारी होती है। तो हम देखते हैं, अगर ये है तो ठीक है, इससे हम पता लगा सकते हैं। अगर इसके बराबर 1 आ जाए तो हम ये सीरीज काम में लेते हैं, ये फॉर्मूला काम में लेंगे। और फिर भी अगर इसमें भी अगर हम 1 प्राप्त कर लें, इसमें भी अगर 1 आ जाए तो इससे नेक्स्ट और हम इसका टेस्ट कन्वर्जेंसी टेस्ट है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें दोनों ही टेस्ट लगाने पड़े। ऐसा देखिए एक क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस 2x अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3 का स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस
4 क्यूब एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 4। ये क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, इसमें कन्वर्जेंसी टेस्ट का पता लगाना है, ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। तो सबसे पहले दी गई सीरीज में हम देखते हैं nवां पद। तो यानी कि कोई भी सीरीज हो उसके लिए हमें सबसे पहले nवां पद याद करना है कि उसका nवां पद क्या आएगा। तो दी गई सीरीज में देखिए nवां पद क्या आएगा, कितना आएगा इसमें nवां पद un, यानी इस प्रकार से देखना है कि एक रखने पर पहला पद, दो रखने पर दूसरा पद। ये क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है, अगर इसमें हम एक पद अगर नहीं मिले तो एक पद को छोड़ भी सकते हैं, यहां से भी हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पहला पद है 1 2 3 4, nवां पद आ जाएगा n, और यहाँ पर पावर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यानी इससे एक कम है नीचे वाले पद की, तो ये पावर n-1 एक कम हो गई। x की पावर है, जितनी इसकी घात है उतनी x की पावर है, तो x की पावर भी n-1 है। और फैक्टोरियल में देखिए नीचे कितना है, नीचे जो मान 2 है तो फैक्टोरियल में भी 2 है, 3 है तो फैक्टोरियल में भी 3 है, यानी n है तो फैक्टोरियल में भी n है। ये हमें इसका nवां पद प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए हम इससे चेक भी कर सकते हैं, n बराबर अगर हम 1 करते हैं तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, n बराबर 2 करते हैं 2 1 x की पावर 1 इंटू फैक्टोरियल 2, 3 करेंगे तो ये आएगा, 4 करेंगे तो ये पद आएगा। तो ये हमें इसका nवां पद प्राप्त हुआ। अब हम ज्ञात करते हैं un+1। तो n+1 देखिए ये हो जाएगा n+1, n की जगह n+1 करेंगे तो ऊपर n आ जाएगा, x की पावर भी n आएगा, और फैक्टोरियल में n+1 आता है। अब हम un ज्ञात करते हैं, un/un+1, इसका रेशियो ज्ञात करते हैं। तो un/un+1 यानी n की पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n, x की पावर n-1 बट्टे में ये लिखेंगे n+1 की पावर n, फैक्टोरियल n ऊपर इंटू x की पावर n नीचे आ जाएगा। तो देखिए क्या पद प्राप्त होगा, यहाँ पर फैक्टोरियल n+1 है ऊपर। अब ऊपर देखिए इसमें से अगर हम n कॉमन लें तो फैक्टोरियल n+1 बचे, मतलब n+1 पूरा कॉमन लेते हैं तो फैक्टोरियल n बचेगा। तो एक तो n की पावर n-1, इसमें से हम n+1 कॉमन ले लिया तो फैक्टोरियल के अंदर बच गया n अपॉन ये फैक्टोरियल n है, ये n+1 की पावर n इंटू 1 बट्टे, यहाँ पर देखिए x की पावर n है, ऊपर x की पावर n-1 है, तो इसमें x की पावर n कैंसिल हो जाएगी तो x इनवर्स बचेगा ऊपर, यानी हम इसको 1/x भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अब इसको सरल करते हैं तो n की पावर n-1 इंटू फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल, और यहाँ पर बचेगा n+1 इंटू n+1 की पावर n, या इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x से इसकी दो सीरीज बन सकती है। एक तो n की पावर n है तो n की पावर n इसके साथ लिख देंगे, n की पावर n इंटू n+1 अपॉन n+1 की पावर n इंटू n 1/x। इसमें से n इनवर्स है, इसको हमने यहाँ लिख दिया। ये देखो n की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो वापस n-1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ हम अब इसको हम इसके साथ लिख सकते हैं n/n+1 की पावर n, इसको इसके साथ लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 1+1 बटा, अगर इसमें हम इसका भाग देते हैं तो 1/n इंटू 1/x, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n अगर नीचे लें दोनों तरफ भाग दें 1+1/n की पावर n, 1+1/n इंटू 1/x। अब इसकी हम लिमिट निकालते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट
un अपॉन un प्लस 1, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/n की पावर n 1 प्लस 1/n इंटू 1 अपॉन x है। तो इसकी ध्यान से देखिए लिमिट्स कितनी आएगी। इसकी लिमिट्स हम जानते हैं e होता है, याद रखना 1 प्लस 1/n की पावर n, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये e के बराबर में होता है। तो ये आ गया 1 अपॉन e, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया 1 अपॉन इनफाइनाइट इंटू x और है तो 1 अपॉन ई एक्स, इसकी लिमिट्स हमें प्राप्त होगी। तो दी गई सीरीज है वो देखिए 1 अपॉन ई एक्स है, इसलिए ये श्रेणी है वो अभिसारी होगी यदि ये जो हमें प्राप्त हुआ है, ये हमें जो मान प्राप्त हुआ है यानी जो L प्राप्त हुआ है 1 अपॉन ई की पावर x अगर 1 से ज्यादा है, और इसको अगर हम उल्टा करें तो एस समीका चेंज हो जाती है, तो x लेस देन 1 अपॉन ई, और अपसारी होगी, ये सीरीज अपसारी होगी यदि 1 अपॉन ई एक्स लेस देन 1 या e की पावर x हो जाएगा ग्रेटर देन 1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, छोटा से बड़ा हो जाएगा, या x से ग्रेटर देन 1 अपॉन ई। तो x अगर 1 अपॉन ई से ज्यादा है तो सीरीज है वो अपसारी, और अगर 1 अपॉन ई से छोटा है तो वो सीरीज है अभिसारी होगी। लेकिन अगर इसका मान x बराबर 1 अपॉन ई हो तो क्या होगा, तो हमें अब x बराबर 1 अपॉन ई पर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे छोटा है ये इससे बड़ा, तो x बराबर 1 अपॉन ई पर क्या मान प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 देखते हैं कितना आएगा, un अपॉन 1 प्लस n, ये मान हमें आया, इसका मान ये प्राप्त हुआ। तो अगर हम x बराबर 1 अपॉन ई करें यहाँ पर तो कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, e इंटू 1 अपॉन ई, तो ये 1 आ गया, इसलिए ये परीक्षण है असफल हो गया। x बराबर ई पर हम, ये कौन सा परीक्षण है, डी अल्बर्ट रेशियो टेस्ट, जो कि असफल है। तो अब हम इसका दूसरा लघुगणकीय परीक्षण करेंगे। लघुगणकीय परीक्षण, लघुगणकीय परीक्षण में हम क्या ज्ञात करते हैं, लघुगणकीय परीक्षण में हम ज्ञात करेंगे n log un अपॉन un प्लस 1, इसका मान हम ज्ञात करेंगे पहले। तो n log un अपॉन un प्लस 1, n log un अपॉन un प्लस 1 का मान देखिए कितना आया था, ये मान है un अपॉन un प्लस 1, x बराबर 1 अपॉन ई करना है इसकी जगह। तो 1/1 प्लस 1/n की पावर n इंटू 1 प्लस 1/n इंटू x बराबर 1 अपॉन ई, यानी ई ऊपर चला जाएगा, या इसको सरल करेंगे n log, यहाँ हम लिख देते हैं 1 प्लस n की पावर ऊपर 1 है, नीचे n ऊपर जाएगा तो 1 माइनस n हो गया इंटू ई, या n log, इसको देखो अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा n log e प्लस 1 माइनस n घात पहले log 1 प्लस 1 बाई n, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लघुगणक में घात पहले आ गई, ये अलग हो गया, ये गुणा में है तो इसको हमने पहले लिख दिया। अब देखिए इसको सरल करते हैं और फिर इसकी लिमिट्स याद करेंगे। तो ये आ गया n log e का मान 1 प्लस 1 माइनस n। अब यहाँ पर लघुगणक का प्रसार क्या होता है, log 1 प्लस x बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, ये होता है। तो इस फार्मूले से ये क्या हो जाएगा, x यानी 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन 2n स्क्वायर, ठीक है, और n यहां हम इसको n से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं
n से गुणा करेंगे तो आएगा n प्लस इसको इससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस n माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो 1/2 n हो गया इंटू 1 माइनस n। अब हम इसकी लिमिट्स निकालते हैं, ये कैंसिल हो गया देखिए। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log un अपॉन un प्लस 1, तो यह आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1/2n 1 माइनस n प्लस आगे तो सब में n आएगा, n की घात ज्यादा के पद आएंगे तो आगे वाले तो सब इनफाइनाइट करेंगे तो सारे जीरो हो जाएंगे। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको सरल करते हैं तो 1 माइनस इसको देखो इसके साथ लेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, n से n कैंसिल माइनस 1/2n प्लस n की उच्च घात के पद, तो ये 3/2 आएगा। बाकी सब इनफाइनाइट रखेंगे तो n का मान हमें 0 प्राप्त होगा। अब 3/2 1 से ज्यादा है और अगर कोई मान 1 से ज्यादा होता है तो ये सीरीज क्या हो गई 1/e पर क्या हुआ अभिसारी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पता लगाया x बराबर 1/e पर जो सीरीज है वो क्या है अभिसारी है, जो कि डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से ये नहीं हुआ, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से इसको हम नहीं किया, जबकि इससे एसफल होता है तो हम लघुगणकीय परीक्षण लगाते हैं, तो ये लघुगणकीय टेस्ट से हमने इसका पता लगाया ये है अभिसारी है। तो ये छोटा है तो इस पर अभिसारी और बड़ा है तो अपसारी और ई के बराबर भी जो सीरीज है वो अभिसारी है। ठीक है, अगला नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अगर ये एसफल हो जाता है तो उसमें हम कौन सी कन्वर्जेंसी टेस्ट का उपयोग करेंगे।